हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की, मतलब पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं मतलब कोई भी मैटर किस किस अवस्था में हम लोग को मिलता है, कौन कौन सा स्टेट में हम लोग को मिलता है। तो जनरली किसी भी मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मीन्स ठोस, लाइक दिस मार्कर। लिक्विड मीन्स द्रव यानी पानी, और गैस तो गैस ही है। बहुत सारा ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं, CO2, NO2, बहुत सारा N2, बहुत सारा गैस है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जानेंगे, कोई दिक्कत? चलो पहले जानते हैं सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड क्या है, हम लोग खुद से भी बता सकते हैं, जिसका फिक्स्ड शेप हो, यानी कि जिसका फिक्स्ड शेप हो और फिक्स्ड वॉल्यूम। मीन्स जिसका फिक्स्ड शेप हो, जैसे ये मार्कर, इस मार्कर का शेप फिक्स है, इतना ही रहेगा। बोर्ड का भी शेप फिक्स है, तो जिसका शेप निश्चित हो उसको बोलते हैं सॉलिड। और जिसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो, जैसे इस मार्कर, मतलब इसका वॉल्यूम जो आयतन होगा, इसका आयतन, वॉल्यूम मींस आयतन, वो भी क्या होगा, वो भी फिक्स होगा। ठीक है, चलो अब लिक्विड की बात करते हैं। तो जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम हो, मतलब वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन बट नॉट डिफिनिट शेप। वाटर का शेप डिफिनिट होता है, निश्चित होता है? नहीं। उसको बॉटल में डालो, बॉटल का आकार ले लेगा। कप ग्लास में डालो, ग्लास का आकार ले लेगा। लोटा में डालो, लोटा का आकार ले लेगा। उसको जहां तक जिस कंटेनर में डालते हैं उसी का शेप ले लेता है। तो इसका शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ी ही घटेगा। ग्लास में पानी लो, उसी पानी को बॉटल में डालो, वॉल्यूम नहीं घटेगा, पानी तो उतना ही रहेगा। तो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है पर शेप फिक्स नहीं रहता है। चलते हैं अब गैस के पास। तो गैस का नाइदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप। गैस का शेप तो आज तक किसी ने देखा नहीं है। इसका शेप जो आकार है वो फिक्स नहीं रहता, और ना ही वॉल्यूम। मान लो एक कंटेनर है छोटा सा, इसमें मैंने गैस भर दिया, पूरा फुल्ली गैस भर दिया। अब इसी गैस को मैं दूसरे एक बड़े कंटेनर में डालूंगा, तो ये बड़े वाले कंटेनर को भी फुल्ली भर देगा। यानी कि इसमें तो वॉल्यूम इसका कम है, इसमें भी इतना ही रहना चाहिए था, लेकिन इसमें वॉल्यूम बढ़ गया। तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता है। मेक अ नोट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट कंप्रेसिबल। नॉट कंप्रेसिबल मतलब दुनिया में जितने भी सॉलिड ठोस होंगे वो कंप्रेसिबल, मतलब उनको और नहीं दबाया जा सकता है। ठीक है, उनको इस मार्कर को हम चाहे कि और दबा दे तो नहीं दबा पाएंगे। इस बोर्ड को सोचे कि और दबा दे तो नहीं दबा पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से चिपके हुए रहते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। तो इनको कंप्रेस हम नहीं, जगह रहेगा तब ना कंप्रेस करेंगे। किसी भी चीज को कंप्रेस दबाने के लिए वहां स्पेस चाहिए, और सॉलिड के पास स्पेस नहीं होता, इसके पार्टिकल चिपके हुए रहते हैं, इसलिए ये नॉट कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, वही अगर वाटर की बात की जाए तो कंप्रेसिबल मोर देन सॉलिड, मतलब ये सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। पानी में ताली बजा, ताली तो बजेगा नहीं लेकिन कंप्रेस होगा, हल्का सा उसको उस पर दबाव पड़ता है। ठीक है, अब गैस की बात करते हैं। तो मैक्सिमम कंप्रेसिबल, ठीक है, तो गैस को कितना भी कंप्रेस करो, गैस को कितना भी कंप्रेस करो, कंप्रेस हुआ तभी तो ताली बजा। यानी कि गैस मैक्सिमम कंप्रेसिबल होता है। कोई दिक्कत? मेक अ नोट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डॉन फ्लो। डॉन फ्लो मींस
सॉलिड क्या है, फ्लो नहीं करेगा। ये मार्कर का ये भी तो सॉलिड ही है ना, ये कभी हाथ पे फ्लो करेगा, फ्लो करते हुए नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। लिक्विड फ्लो इजीली, फ्लो इजीली मतलब लिक्विड क्या है, आसानी से फ्लो कर सकता है। अगर हम नीचे फर्श पे या सरफेस पे पानी गिरा है तो पानी फ्लो करते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो लिक्विड क्या है, इजीली फ्लो करता है। और गैस फ्लो फ्रीली मतलब गैस क्या है, आजादी, पूरे स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र रूप से फ्लो करते रहता है, हवा इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। अब पूछो सॉलिड का डेंसिटी हाई कैसे होगा, देखो समझो ध्यान से। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, डी फॉर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यानी कि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन के रेशियो के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सॉलिड का मास सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स चिपके हुए रहते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं, इसलिए इसका मास सबसे ज्यादा, और मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। अब बात करते हैं अगर लिक्विड की, तो डेंसिटी लो देन सॉलिड, क्योंकि इसके पार्टिकल्स सॉलिड के मुकाबले हल्का हल्का दूरी पे रहते हैं, इसलिए इसका डेंसिटी लो देन सॉलिड। डेंसिटी क्या है, सॉलिड से थोड़ा सा कम होगा, इसका मास सॉलिड से थोड़ा कम होता है, इसलिए डेंसिटी थोड़ा कम होगा। अब अगर बात करें गैस की तो नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल डेंसिटी, लगभग इसका डेंसिटी होता ही नहीं, बहुत 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 कम होता है, बहुत कम डेंसिटी। किसका, गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है, समझ गए, मेक अ नोट। अब हम बात करेंगे आगे वो नेक्स्ट पॉइंट का। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम चिपके हुए रहते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था, इसके पार्टिकल्स एकदम चिपके हुए रहते हैं। चिपके किस लिए रहते हैं, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, एक दूसरे को खींचने का शक्ति ज्यादा होता है। वही अगर लिक्विड की बात करें तो इसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूरी पे रहते हैं, थोड़े थोड़े दूरी पे रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा कम होगा और इसमें सबसे कम होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर। तो इसमें लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड, एंड इन गैसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट, यानी कि सबसे कम। अब अगर बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात, तो